Hello everyone, a very warm welcome to Novation. I'm Shantanu and I welcome you all to the part 1 of our May 2021 Current Affairs MCQ session जिसमें हम लोग कई सारे important MCQs डिस्कस करेंगे from 1 to 15th May. ऑलराइट, सो वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको डिस्कस करूंगा आपके साथ और हम कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी उनसे रिलेटेड देखेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी अ रियली इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल योर अपकमिंग एग्जाम्स. हैंस प्लीज वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड ऑल्सो अटेम्प्ट द असाइनमेंट क्वेश्चंस विच विल बी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो. और आप हमेशा मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिलेटेड टू योर प्रेपरेशंस. आई ट्राई टू रिजॉल्व देम. ऑलराइट, एंड प्लीज ऑल्सो विजिट novation.in. Here you can get the free PDFs of the lectures which I'm putting on YouTube. एंड यू कैन ऑल्सो गिव वेरियस ऑनलाइन क्विजेस. और अगर आपको नोवेशन का कंटेंट अच्छा लगता है सो प्लीज यू कैन गो हैड एंड हेल्प नोवेशन बाय गोइंग टू द डोनेट बटन. ऑलराइट, सो विद दैट लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन. The first question for today: which of the following countries has produced the world's first batch of COVID-19 vaccines for animals? Friends, here the correct answer is D. रशिया ने ही सबसे पहली वैक्सीन बनाई है जो कि एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट कर सकती है अगेंस्ट कोविड-19. So it has registered the vaccine by the name Carnivec-Cov after the test has shown that it has generated multiple antibodies against COVID-19 in pet animals like dogs, cats, foxes, minks, etc. Next, who has been recently named as the 4th Deputy Governor of Reserve Bank of India? Friends, you can see Mr. A. T. Ravi Shankar in the photograph, and that is the correct answer. So Mr. Ravi Shankar will succeed BP Kanungo as the deputy governor. Mr. Kanungo, his term got over in April, so now Mr. Ravi Shankar has taken up as the 4th deputy governor. और बाकी जो 3 गवर्नर्स हैं डिप्यूटी गवर्नर्स वो कौन है? ही इज महेश कुमार जैन, माइकल पात्रा, राजेश्वर राव. These 3 along with Mr. Ravi Shankar are the 4 deputy governors of our central bank. Next, name the Indian sportswoman who has been recently appointed as the athlete ambassador for the International Olympic Committee's Believe in Sport campaign. So ये कैंपेन क्या है वो हम देखेंगे. यहाँ पर सही आंसर है C. PV Sindhu, the star shuttler of India. So this campaign is basically aimed at preventing competition manipulations. कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपटीशन को मैनिपुलेट करे या मैच फिक्सिंग की तरफ किसी मैच को अगर लेके जाए, सच थिंग्स नीड टू बी प्रिवेंटेड एज दे आर अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द गेम. हेंस दिस कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी और जिनकी एम्बेसडर है इंडिया की तरफ से वो हैं PV सिंधु. आगे बढ़ते हैं. मैच द स्टेट्स विद देयर चीफ मिनिस्टर. सो फ्रेंड्स, दिस इज अ इलेक्शन स्पेशल क्वेश्चन. रिसेंटली कई सारे 4 स्टेट्स का रिजल्ट आया है इलेक्शंस का, असेंबली इलेक्शंस का, तो ये आंसर आपके लिए बहुत इजी होना चाहिए. सो ए असम के चीफ मिनिस्टर जो अभी नए बने हैं वो हैं हेमंता बिस्वा शर्मा. सो ए विल गो हेड विथ 4. ओके, नेक्स्ट वेस्ट बंगाल, वेरी इजी. सो हियर द करेक्ट आंसर इज 1, ममता बनर्जी. And C, Tamil Nadu. So Tamil Nadu, the chief minister is Mr. M.K. Stalin. So 2, C is matched with 2. केरला, सो केरला में भी कोई चेंज नहीं हुआ है. पिनरी विजयन जो CM थे पहले भी वो ही अभी भी हैं. ओके, सो हम देख लेते हैं कि किन किन पार्टी को बिलोंग करते हैं. ममता बनर्जी, यू माइट बी नोइंग, तृणमूल कांग्रेस. M.K. स्टालिन, DMK यानी कि द्रविड़ मुनेत्र कज़गम. And Pinari Vijayan, he's from CPI, Communist Party of India, Marxist. And Hemant Biswa Sarma is from BJP. Alright, so आप इन चारों का नाम और पार्टी का नाम याद रखिए. साथ ही साथ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, दिस इज योर असाइनमेंट, कि TMC ने कितनी सीट्स जीती हैं, सीट काउंट, एंड वेस्ट बंगाल में BJP ने कितनी सीट जीती हैं. ओके, आप इन दोनों का मुझे बताइए वेस्ट बंगाल का स्टैटिस्टिक्स क्या है. ऑलराइट, और अगर आप दूसरे स्टेट्स का भी बता सकते हैं तो प्लीज़ वो भी बताइएगा, बट यहाँ पर इन दोनों का ज़रूर बताइएगा. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, who has been recently named as the sports women of the year at Laureus World Sports Award. So यहाँ पर पूरे वर्ल्ड में बात की जा रही है स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के लिए. सो हियर द करेक्ट आंसर इज C, Naomi Osaka. She is a Japanese tennis player. You can see her in the photograph. And one more important thing about these award, tennis legend Billie Jean King was awarded Lifetime Achievement Award by Laureus Academy recently along with the sports women of the year. ओके, सो आप दोनों का नाम याद रखिए. आगे बढ़ते हैं. नेम द नेपाली शेरपा
who climbed the world's highest peak, Mount Everest, for the 25th time, breaking his own record for summiting the mountain most number of time. So इससे पहले भी इसी शेरपा इन्हीं के नाम था वर्ल्ड रिकॉर्ड. अभी भी इन्होंने 25th बार रिसेंटली मई में अभी ये इन्होंने क्लाइम किया है, एंड ही इज़ नन अदर देन डी कमीरिता शेरपा. ओके, सो लेट्स सी द PTN. So he has climbed Mount Everest for the first time in 1994, and between 1994 and 2021 he has summited around now 25 times recently in May. And he has also climbed K2, Mount Lhotse and Mount Manaslu 3 times, and Mount Cho Oyu 8 times. Okay, so here's the photograph. Next, as per a recent study by online real estate portal housing.com, which city is the most equipped city in India in terms of healthcare infrastructure? An important question, friends. So ये study देश के 8 metropolitan cities में की गई थी. 8 cities थी इसमें total included. उसमें से नंबर 1 जो आई है वो है B, पुणे, महाराष्ट्र. और आगे PTN देखते हैं. सो अगर एक स्टैटिस्टिक की बात करें हम, सो पुणे ऑफर्स 3.5 हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पीपल, जो कि इंडिया के ऑल ओवर एवरेज से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे इंडिया का ऑल ओवर एवरेज है ओनली 0.5 बेड अवेलेबल पर 1000 पीपल, जबकि पुणे का एवरेज है 3.5. सो इट इज़, आई वुड से, नॉट रियली गुड, बट येट इट इज़ वेल अबव द कंट्रीज एवरेज. एंड सेकेंड नंबर पे अगर बात करें तो अहमदाबाद है, और थर्ड नंबर पे बेंगलुरु है इस लिस्ट में. लास्ट में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इज न्यू दिल्ली. लेट्स मूव फॉरवर्ड. Next, and another very important question: which country has stopped vehicle imports into South Africa for the year 2020 in terms of passenger cars and LCV, light commercial vehicles? So friends, क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले वो समझते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कि साउथ अफ्रीका ने सबसे ज़्यादा किस देश से पैसेंजर व्हीकल्स को इंपोर्ट किया है, यानी कि पैसेंजर व्हीकल कहाँ जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका में जा रहे हैं. किस देश से सबसे ज़्यादा गए हैं 2020 में, वो है भारत. सी, इंडिया. इंडिया ने सबसे ज़्यादा इनको इंपोर्ट किया है व्हीकल्स का. सो इंडिया अकाउंटेड फॉर 43, ऑलमोस्ट 43% of South Africa's import of total passenger cars and light commercial vehicles in the year of 2020. All right, so this was like around 88,000 units of vehicles. Next, which state will provide free education and a pension of rupees 5,000 per month to children whose parents died of COVID-19? So friends, another noble scheme, I would say. Here the correct answer is A, Madhya Pradesh. देखते हैं PTN. The state government will also stand as a guarantor for those availing interest-free loans to start a business. So तीसरी चीज़ इसी स्कीम में ये है कि अगर कोई पर्सन जो कोविड-19 से इम्पैक्ट हुआ है, उन्होंने अपना पेरेंट्स को लूज़ किया है, उनके लिए स्टेट गवर्नमेंट ही गारंटर की तरह एक्ट करेगी टू प्रोवाइड देम फ्री इंटरेस्ट फ्री लोन्स. एंड ये कहा गया है CM शिवराज सिंह चौहान द्वारा. आगे बढ़ते हैं. Which of the following institutions has launched the mobile app Dost for Life for the social wellness of student? Friends, here the correct answer is A, Central Board of Secondary Education. इन्होंने ये ऐप लॉन्च किया है in order to improve or keep up the social and psychological well-being of students. So this app is going to conduct various counseling sessions for the students and also for their parents free of cost thrice a week. और इसमें around 83 volunteers, doctors और जो counselors हैं उन्होंने इसमें participate करेंगे. Out of which 66 are from India and 17 are from other different countries. Okay. Next, which of the following state has become the first in India to have a digital फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम? सो ये रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है वो हम देखेंगे. यहाँ पर करेक्ट आंसर सी, असम. असम हैज़ गॉट इंडियाज़ फर्स्ट डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम. अब इस फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम का नाम है दोस्तों FRIMS, फ्लड रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम. ये एक रियल टाइम सिस्टम है ताकि सरकार को और जो इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनको फ्लड के बारे में सारी जानकारी मिल सके. दे विल ऑल्सो गेट अलर्ट्स अबाउट द फ्लड वार्निंग्स, एंड दिस न्यू सिस्टम विल ऑल्सो प्रोवाइड द
level of flood in the districts of Assam on a daily real-time basis. It will also facilitate tracking of damages to the crops, loss of livestock, and also to provide financial assistance during restoration in a condition of flood. क्योंकि आपको पता होगा कि वहाँ पर असम में फ्लड्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा हमेशा बन जाती है. ओके, आगे बढ़ते हैं. Name the satellite which SpaceX will launch to the moon in 2022. So SpaceX is the company of Elon Musk, जो कि 2022 में मून पर एक सैटेलाइट भेजने वाली है. ओके, सो उसका नाम क्या है? इट इज़ Doge-1. So basically this has been named on the name of the cryptocurrency Dogecoin. I am pretty sure everyone is hyped up about this cryptocurrency, and especially Elon Musk. He keeps talking about, tweeting about Dogecoin, taking Dogecoin to the moon, and he is actually doing it. And another important thing, SpaceX will accept cryptocurrency Dogecoin as full payment for the mission. It will be the first ever commercial lunar payload in history to be paid entirely with the cryptocurrency Dogecoins. Alright, next, which country received the highest amount of remittances in 2020? फ्रेंड्स, दिस इज़ एन ईजी वन. पिछले साल भी इंडिया ही था, इस साल भी इंडिया ही करेक्ट आंसर है. सो रेमिटेंसेस क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी? रेमिटेंसेस वो होते हैं, मान लीजिए मैं, अगर मेरी फैमिली इंडिया में रहती है और मैं बाहर काम करता हूँ, तो मेरी फैमिली के लिए पैसे भेजूंगा. सो दैट अमाउंट इज कॉल्ड रेमिटेंसेस. सो इंडिया को सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस मिले हैं इस साल भी, एंड इट हैज़ रिसीव्ड अराउंड $83 billion ऑफ रेमिटेंसेस इन 2022, विच इज़ जस्ट अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ अराउंड 0.2% from the previous year. इंडिया के बाद आता है सेकंड नंबर पर चाइना, थर्ड इज मैक्सिको, फोर्थ इज फिलिपीन, एंड फिफ्थ इज इजिप्ट. ऑलराइट, सो दीज आर द टॉप कंट्रीज विच गेट रेमिटेंसेस फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट, which of these state will become the first Indian state to join global COVAX alliance for sourcing the immunization shots at the best price? फ्रेंड्स, ये कोवैक्स अलायंस क्या है उसकी बात करते हैं. हियर द करेक्ट आंसर इज सी, पंजाब. So let's see the PTN. Now, this COVAX is basically a COVID-19 vaccine global access is a worldwide initiative aimed at providing equitable access to the countries for anti-COVID vaccines. और ये सही प्राइस पे स्टेट्स को या लोगों को सही प्राइस पे वैक्सीन मिल सके उसको देखभाल करता है. ऑलराइट, बिकॉज नाउ स्टेट्स दे आर फेसिंग एक्यूट शॉर्टेजेस ऑफ वैक्सीन्स एंड दे आर फोर्स्ड टू, और दे आर रिक्वायर्ड टू बेसिकली गो हैड एंड प्रोक्योर वैक्सीन्स फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो. नाउ इज़ द टाइम फॉर योर असाइनमेंट्स. आप मुझे इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर बताइएगा. सो फर्स्ट, नेम द ऑथर्स ऑफ दीज 3 books: लाइफ इन द क्लॉक टावर वैली, एलिफेंट, क्लारा एंड द सन नॉवल. इन तीनों के ऑथर्स आप मुझे ज़रूर बताइए. नेक्स्ट, नेम द चेयरपर्सन ऑफ टाइम्स ग्रुप हु पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस. इनका नाम भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा. ऑलराइट, सो दिस इज़ योर असाइनमेंट. सो फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. आई होप कि आपको कई सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इस वीडियो से पता चले होंगे. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज़ इसको लाइक करें, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें, और अगर आपने नोवेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन. एंड एज ऑलवेज, Novation needs your support, so please go ahead, visit novation.in, and if you like the content, please go ahead and donate to Novation. Alright friends, so with that, I'll close today's session. I'll meet you again next time. Until then, bye bye, and please take care.